2009 में नगर निगम के चुनाव में हुआ तो मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया, जिसमें मुझे बहुत अच्छी विजय प्राप्त हुई और मैं महापौर बनी। मेरी राजनीतिक करियर की इसकी शुरुआत हुई। लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के समय मध्य प्रदेश बेहाल हुआ करता था, पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर खड़ा होता था पूरे मध्य प्रदेश में, और विकास चारों तरफ दिखाई दिया कि लोगों को लगने लगा कि वास्तव में विकास का पर्याय अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे पता है कि मैं राजनीति के क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने निकली। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं राजनीति को जीवन में अपनाऊंगी। मैं हाउसवाइफ थी जी। लेकिन जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया, यू टर्न मेरी लाइफ में आया और मेरे को अपना दुख छोड़कर दूसरे के दुख को दूर करने का काम शायद ईश्वर ने दिया। समर्पित भाव के साथ क्षेत्र का विकास करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, इसीलिए वो बार बार हमको आशीर्वाद देते हैं। अगर 12वीं बार हमने गोविंदपुरा में कमल खिलाया है तो निश्चित रूप से कुछ तो बात है। सारी कॉलोनियाँ अपना अपना सीवरेज नेटवर्क उसमें जोड़ेंगी और एक पूरा नेटवर्क एसटीपी तक पहुंचेगा और ये नासूर होती समस्या से मुक्ति मिलेगी। आबादी का घनत्व भी बढ़ रहा है तो ज़्यादा से ट्रैफिक कंजक्शन भी बहुत ज़्यादा होने लगा, तो एलिवेटेड कॉरिडोर बनना, फ्लाईओवर बनना और 8 लेन 10 लेन रोड बनाना, ये मेरी आने वाले समय में प्राथमिकता होगी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ की खास पेशकश आमने सामने में। और हमारे साथ अभी फिलहाल में आमने सामने में मौजूद हैं भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा से विधायक कृष्णा गौर जी। बहुत बड़ी लीड से भी चुनाव जीती हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं आपको। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। सब कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत आपकी ही हुई है। 1 लाख करीबन वोटों से जो है आप विजयी रही हैं। और क्या लगता है आपको, इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, मुख्य मुद्दा क्या रहा, मुख्य क्या कह सकते हैं, क्या लाडली बहना ही इसका मेन रीजन रहा? नहीं, हमारी इस विजय में बहुत सारे कारक ने काम किया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैजिक तो निश्चित रूप से लोगों के सर चढ़कर बोला है, लेकिन लाडली बहना का रोल भी बहुत बड़ा है। और मैंने देखा है कि किस प्रकार से 9 बजे, रात के 9 बजे तक भी लाडली बहनों ने लाइन में लगकर वोट डाला है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जादू, लाडली बहना का सहयोग और हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का कुशल नेतृत्व, जिस प्रकार से 18.5 वर्षों में उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर विकसित राज्यों की श्रेणी में ला खड़ा किया। लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के समय मध्य प्रदेश बेहाल हुआ करता था, पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर खड़ा होता था। वही मध्य प्रदेश जब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आया तो सुशासन की एक ऐसी लहर पूरे मध्य प्रदेश में और विकास चारों तरफ दिखाई दिया कि लोगों को लगने लगा कि वास्तव में विकास का पर्याय अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे लगता है कि एक सोच जो लोगों की थी वो परिवर्तित हुई और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। बिल्कुल। विधायक जी, अगर बात करें आपकी, आप चूंकि लाडली बहना का ये प्रदेश है और लाडली बहना योजना यहाँ चलाई जाती है, ऐसे में आप एक महिला हैं, आप काफ़ी संघर्षों के बाद आगे बढ़ी हैं, हम ये भी देखते आए हैं लगातार। पिछला चुनाव भी आपने निकाला था और ये चुनाव तो काफ़ी बहुमत से निकाला है, तो कितनी मुश्किलों का सामना आपको डेली बेसिस पर करना पड़ता था उस समय पर जब आप पहली बार चुनाव लड़ी? कोई भी फील्ड हो, महिलाओं के लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर महिला आत्मविश्वास से भरी है, उसकी दिशा सही है, तो फिर सारी चुनौतियां उसके लिए क्षीण हो जाती है। मैं अपने मामले में भी यही कहना चाहूँगी कि राजनीति का क्षेत्र हमेशा से पुरुषों के एकाधिकार का क्षेत्र समझा जाता था। महिलाओं को काम करने में बहुत सारी चुनौतियाँ आती है या कहकर उन्हें हर बार डराया जाता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आत्मविश्वास से भरकर किसी फील्ड में काम करने के लिए उतरते हैं तो सबका सहयोग आपके साथ होता है, आपकी दिशा सही होती है तो आपको कदम कदम पर आपको लोगों का प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है। और मैं जिस भाव के साथ राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए निकली, मुझे पता है कि मैं राजनीति के क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने निकली। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं राजनीति को जीवन में अपनाऊंगी। मैं हाउसवाइफ थी लेकिन जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया, यू टर्न मेरी लाइफ में आया और मेरे को अपना दुख छोड़कर दूसरे के दुख को दूर करने का काम शायद ईश्वर ने दिया। और मेरे बाबूजी ने मुझसे कहा कि अगर लोगों का दुख देखोगी तो अपना दुख कम नज़र आएगा, इसलिए बस्तियों में, सेवा बस्तियों में जाकर जनता की को देखो, उनके दुख देखो, उनको दूर करो।
और मैं उस समय राजनीति में आने का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मैं सेवा बस्तियों में जब गई, मैंने महिलाओं को देखा, उनसे मिली, उनकी जीवन शैली को देखा और उनके छोटे छोटे काम, ज़रूरतें थी, समस्याएं थी, उनका निराकरण किया। तो एक विश्वास उनका मेरे प्रति जागृत हुआ और उनको लगा कि कोई तो है हमारी सुनने वाला। और मुझे लगा कि एक वैक्यूम था जो महिला नेतृत्व का, वो महिलाएं मेरे अंदर देख रही थी। और यह सोचकर मैंने कहा कि नहीं, अब इनके लिए मुझे काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है। और देखते ही देखते मैं पूरे भोपाल की सेवा बस्तियों में अपनी एक पहचान बना पाई। और जब महिला आरक्षण 2009 में नगर निगम के चुनाव में हुआ तो मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया, जिसमें मुझे बहुत अच्छी विजय प्राप्त हुई और मैं महापौर बनी। मेरी राजनीतिक करियर की उसकी शुरुआत हुई। बिल्कुल, जिन परिस्थितियों से आप निकली उस समय पर हम आपको सलाम करते हैं कि आपने इतने अच्छे से अपना राजनीतिक करियर जो है आगे बढ़ाया। लेकिन अगर बात करें गोविंदपुरा विधानसभा की, तो 1980 से ही जो है आपके परिवार के, आपके ससुर जी यहाँ पर जो है विधायक थे, फिर मुख्यमंत्री भी वो बने। तो अब आपको गोविंदपुरा विधानसभा में इतने सालों बाद क्या लगता है कि अब अभी भी कोई काम शेष है या फिर आप ज़्यादातर काम करा चुके हैं? गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र एक विस्तारित होता हुआ क्षेत्र, बढ़ता हुआ क्षेत्र है। चारों तरफ से हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, शहर बढ़ रहा है। होशंगाबाद रोड की तरफ हमारा शहर बढ़ रहा है, अवधपुरी की तरफ हमारा शहर बढ़ रहा है, अयोध्या बाईपास की तरफ हमारा शहर बढ़ रहा है, उधर करौंद, भानपुर, यहाँ हमारा शहर, विदिशा रोड, रायसेन रोड, सब दूर बढ़ रहा है। तो जब नई नई कॉलोनियों का डेवलपमेंट होता है तो स्वाभाविक रूप से विकास की आवश्यकता होती है। तो बहुत काम कराया है, बहुत काम कराना बाकी है, आने वाले समय में और बहुत काम कराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से हम 5 साल जनता की सेवा करते हैं, क्षेत्र का विकास करते हैं, बहुत बड़ा विश्वास जनता का हमारे प्रति है कि हम जैसे जनप्रतिनिधि समर्पित भाव के साथ क्षेत्र का विकास करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। इसीलिए वो बार बार हमको आशीर्वाद देते हैं। अगर 12वीं बार हमने गोविंदपुरा में कमल खिलाया है तो निश्चित रूप से कुछ तो बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आपने कहा गोविंदपुरा में अभी भी बहुत काम शेष है, पहले शुरुआत आप किससे करने वाली है? क्या मुख्य ऐसे काम है जो आपको लग रहा है कि करवाना? हाँ, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब मेरी प्रायोरिटी इन 5 वर्षों में सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की प्राइवेट कॉलोनियाँ जहाँ जहाँ भी हैं उनका सीवरेज नेटवर्क डालने का हम काम करेंगे पूरे गोविंदपुरा विधानसभा में, ताकि ट्रंक लाइन सीवरेज की जब डलेगी तो सारी कॉलोनियाँ अपना अपना सीवरेज नेटवर्क उसमें जोड़ेंगी और एक पूरा नेटवर्क एसटीपी तक पहुंचेगा और ये नासूर होती समस्या से मुक्ति मिलेगी। एक मेरा और प्राथमिकता मेरी रहेगी कि हर प्राइवेट कॉलोनी में, हालांकि मेरे मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उसको हम पूरा कर भी रहे, प्रत्येक घर तक इंडिविजुअल नर्मदा जल का कनेक्शन पहुँचाने की। और उसके साथ ही साथ अब चूंकि शहर बढ़ रहा है, आबादी का घनत्व भी बढ़ रहा है, तो ज़्यादा से ट्रैफिक कंजक्शन भी बहुत ज़्यादा होने लगा। तो एलिवेटेड कॉरिडोर बनना, फ्लाईओवर बनना और 8 लेन 10 लेन रोड बनाना, ये मेरी आने वाले समय में प्राथमिकता होगी। बिल्कुल। गोविंदपुरा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे विधायक? मैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त मेरे परिवार को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी बहन के प्रति अभूतपूर्व विश्वास जताया है। निश्चित रूप से गोविंदपुरा परिवार को मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी अपेक्षा की हर कसौटी पर मैं खरा उतर कर दिखाऊंगी। आपके परिवार की सदस्य हूँ, आपने बहुत बड़ा भरोसा मुझ पर जताया है। आने वाले 5 वर्ष तन मन और जीवन समर्पित करते हुए हर एक परिवार में परिवार भाव की तरह रहूंगी। क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं रखूंगी और जब भी कोई समस्या कहीं दिखाई देती है तो उसके निराकरण के लिए तत्काल अपने आप को उपलब्ध करूंगी, ताकि हम अपने परिवार को और मजबूती दे सकें और विकसित कर सकें। बिल्कुल, हमारे साथ थी कृष्णा गौर जी, नवनिर्वाचित विधायिका वापस से, और गोविंदपुरा विधानसभा के लोगों की बहन, बहू, बेटी जो है हमारे साथ मौजूद थी। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अगर आपको कोई और सवाल और लगता है जो आप अपने विधायक से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।